सार्थक. आई एम वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर एट ट्रस्ट मीडिया फॉर अराउंड 3 years. मुझे स्कूल टाइम से ही एडिटिंग एंड मूवीज़ का बहुत शौक था. मतलब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि वहाँ में कैसे इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनती है, ये काम कैसे होता है, ये कैसे बनाया है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब देखना. एंड मैं स्टार्ट की अपनी जर्नी 2017 में. मैंने कोई प्रोफेशनली ऐसा एडिटिंग नहीं सीखी. मैंने सब सारा ऑनलाइन स्टडी कर के इधर उधर एक्सपीरियंस ले लेके अब छोटी छोटी म्यूज़िक वीडियोस बना के इन सब से मैंने सीखा. एंड मुझे गेमिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो मेरा फेवरेट पास टाइम इज़ गेमिंग एज ऑलवेज. सबका होता है, हर एडिटर का. तो मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं वैलोरेंट या कॉल ऑफ ड्यूटी ये सब गेम्स खेलता रहता हूँ. कभी फ्री हो गया या कुछ हो गया. तो जब गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसीज की बात आती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ गीगाबाइट आता है. तो जब मैं व्हेन योर क्रश इज़ अ गेमर एडिट कर रहा था तो इस पीसी में मेरे लिए वर्कफ्लो बहुत इजी था. मतलब डाटा कॉपी होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे बाकी सिस्टम्स में प्रॉक्सीज बनाने में बहुत टाइम लगता है, रेंडर टाइम खाता है, उसके बाद ग्रेडिंग अलग होती है, उसमें बहुत दिक्कत आती है. इस पे ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे. इस पे मुझे प्रॉक्सीज बनाने में बहुत कम टाइम लगा. हमारा 500 GB का डाटा होता है, बाकी सिस्टम में पूरा पूरा दिन जाता है. यहाँ पे बहुत जल्दी हो गया था कॉपी. उसके बाद जब हम एडिट पे बैठते हैं तो कभी हमें शॉर्ट्स इधर से निकालने होते हैं, कभी दोबारा वापस जाना होता है. वो जाने के लिए हमें बार बार रेंडर करना पड़ता है. वो रेंडर इस पर बहुत फास्ट हुआ. फिर इसके बाद जब हमारा ग्रेडिंग का प्रोसेस आता है, कलर ग्रेडिंग का, देन उस पर मेरे को कलर्स बहुत पॉप दिखे इस मॉनिटर में. आई लव देम. तो ये M27Q मॉनिटर जो है, इस पर मैंने जब कलर ग्रेडिंग करी तो मुझे बहुत सही कलर्स दिखे, एकदम नेचुरल लगे. मतलब जैसा मैं फील बनाना चाह रहा था वो मेरे को मिला. एंड डेफिनेटली मैं इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ गया. I must say my post-production experience on this PC was amazing. Hi guys, my name is Manan. I was the chief AD on this project when your crush is a gamer. हमारे को ये कहानी मिली, हमने इसकी स्क्रिप्टिंग शुरू करी. इट वॉज रिटन बाय हर्ष एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय विमल बोरा. स्क्रिप्टिंग करते हुए इसकी कहानी कुछ ऐसी बनाई कि वी मेड इट अ गेमिंग कंपनी. तो 3 कैरेक्टर्स थे बेसिकली, निखिल, कार्तिक एंड रूही. निखिल वॉज प्लेड बाय केतन, कार्तिक वॉज प्लेड बाय अभिषेक कपूर एंड रूही वॉज प्लेड बाय त्वरिता. कार्तिक का जो कैरेक्टर था बेसिकली ही वॉज द गेम डेवलपर. तो वो गेम के अंदर जो भी ग्राफिक वर्क, गेम की डेवलपमेंट, वो सारा काम वो सारा कार्तिक का रहता है. निखिल का जो काम था वो गेम टेस्टर का होता है एंड रूही का जो काम था वो गेम इलिस्ट्रेटर का होता है. इंटीग्रेशन ऑफ गीगाबाइट इन दिस वीडियो वाज रियली इजी. मतलब राइटर्स के साथ हम लोग साथ बैठते हैं, जैमिंग करते हैं, तो हमारे को रियलाइज़ हुआ कि बहुत इजीली सीमलेसली ना इंटीग्रेट हो गया गीगाबाइट. जो हमारा जो कहानी का नरेटर था ना, वो भी हमने इस सीपीयू को बनाया था. तो वो थ्रू आउट द वीडियो वो हमारे लिए एक पार्ट बन गया था हमारी पूरी कहानी का, बिकॉज इट वॉज द नरेटर ऑफ आवर स्टोरी. तो गाइज मेरे लिए तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था. चलो आपको भी दिखाता हूँ. AMD Ryzen 7 5800X 8 cores 16 threads is paired up with Aorus X570S Pro AX motherboard, which is a stable platform and gives me enough cores to render files and edit faster. Editing works need a stable PC. The Aorus Pro PC motherboard with PCI Gen 4 support and multi M.2 slots give me more expansion options with direct HP or heatsink to keep the PC in a stable running situation and no overheating. This PC has Aorus Gen 4 7000S SSD, 2 times faster, delivers blazing speeds up to 7000 Mbps for sequential read and up to 5500 Mbps sequential write. Easy to save and transmit files in a short time. M27Q monitor has a KVM switch feature which is easy for me to switch between desktop and laptop along with keyboard and mouse. Moreover, this monitor comes with accurate color saturation for me to see every detail of the artwork in rich color and good image quality. This is Gigabyte Radeon RX 660 XT Gaming OC 8GB graphics card and Aorus 32GB 3200 MHz RAM. The CPU cooler you see here is Aorus WaterForce X240mm liquid cooler, which is new version to their existing water cooler. This PC is powered with Aorus 750W Gold PSU and cabinet is Aorus C700G with cool and aggressive look. My experience with this PC is amazing and I love this piece.